So I am making a video on like what could be the possible means specific thing. तो ये जो चीज है ना, ये हैक अगर आप लगा लीजिए तो आई थिंक कोई भी मेंस क्वेश्चन नहीं छूटेगा इफ इट इज कमिंग फ्रॉम दी आईबीसी। तो अगर हम लोग अगर देखें तो आईबीसी से अभी तक क्या क्वेश्चन आया है, इफ यू सी कहाँ चला गया। सो आईबीसी से लगभग अभी अ, 3 क्वेश्चन आया है। लाइक लेट मी शो यू। टन 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 टन। देखिए पहला क्वेश्चन आया है आपका कि हड़प्पा का सैलिएंट फीचर बताइए, बहुत इजी, ठीक है। दूसरा पूछा जा रहा है मेसोलिथिक टाइम का, ये बाद में देखा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आज का प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन को कैसे मदद करेगा। ये 3 क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब इसमें 4 ही जगह का थीम बन सकता है। पहला कि भैया वाटर मैनेजमेंट और उसका इकोलॉजिकल रिलेवेंस है, क्योंकि धोलावीरा न्यूज में है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भैया कैसे धोलावीरा अर्बन क्राइसिस को सॉल्व कर रहा है। तो जो पैटर्न मैंने पकड़ा, तो धोलावीरा इकोलॉजिकल, या अगर आपका आ जाए पीसफुल स्टेट का, क्योंकि नुआंस पॉइंट क्या है, नुआंस पॉइंट है कि जिस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रहा था उस समय हड़प्पा तो पीसफुल था, बट व्हेन यू सी दिस कॉन्टेम्परेरी मेसोपोटामियन, वो लोग वॉर टाइम वाला था, जहाँ वो लोग रिलीजियस और मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर बना रहा था, हम लोग यहाँ पे यूटिलिटेरियन स्ट्रक्चर बना रहे थे, ठीक है। जहाँ पे वो लोग सेंट्रलाइज्ड डिवाइन अथॉरिटी का बात कर रहा था, हियर वी हैव द सेकुलर अथॉरिटी, वी आर वर्किंग ऑन द ट्रेड एंड कॉमर्स, दिस काइंड ऑफ थिंग। व्हेन देयर आर्ट एंड क्राफ्ट को देखिएगा, अपना आर्ट एंड क्राफ्ट को कंपेयर करें, इसी के बीच में क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंपल सा रूल है कि आप हर एक क्वेश्चन थंब रूल बताते हैं, इंट्रोडक्शन का थंब रूल। तो इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं करना है, बेसिक आपको उठाना है। ये चीज आपको लिखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका टाइमलाइन लिख दीजिए, इससे पता चलेगा आपको पता है 2600 बीसी से 1900 बीसी, ठीक है। वो यूनिक था अमोंग द ब्रॉन्ज एज कंटेम्प्रेरीज, आप ऐसे लिखिए। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए ट्रेड एंड कॉमर्स पे, तो आप लिखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना से इतना समय तक इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द ब्रॉन्ज एज, ये लिख दीजिए। अब जो क्वेश्चन में पूछा है, जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा है आर्ट एंड कल्चर का, तो आप सीधे कंपेयर कीजिए मेसोपोटामियन के साथ। जैसे हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि अनलाइक इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, जो कि मोन्यूमेंटल और रिलीजियस आर्किटेक्चर पे फोकस कर रहा था, वी हड़प्पा, जो हड़प्पा आर्ट एंड क्राफ्ट है, दे आर प्रोपाउंडली, उस क्वेश्चन में ही पूछा है कि कैसे क्या कंपेयर, तो यूटिलिटेरियन है, एगलिटेरियन है, और वो डेली सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक में बंधा हुआ है। ये क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे लिख दीजिए। अगर क्वेश्चन आ जाए आपका इसमें क्या बोलते हैं, जैसे कि ट्रेड एंड कॉमर्स पे, तो ट्रेड एंड कॉमर्स पे आ जाए तो आप क्या लिखिएगा कि आईवीसी जो स्पैंड है, अनलाइक उस जो कि इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो कि मिलिट्री कंक्वेस्ट पे डिपेंडेंट था, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी पे डिपेंडेंट था, दे आर पीसफुल एंड यूनिफॉर्म नेटवर्क ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड कर रहा था, क्योंकि क्वेश्चन इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड से आया है। और या अगर आप पूछ लीजिएगा, अगर आपका वाटर वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसको बताइए कि जहाँ पे जो उनका जो कॉन्टेम्परेरी है, वो जहाँ पे दे आर डिपेंडेंट ऑन लाइक वाटर वाला क्वेश्चन में, तो ये लोग आप बता दीजिए कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग है, सैनिटेशन है, वाटर मैनेजमेंट पे कर रहा था। बेसिक ये करके इंट्रो स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन था कि हड़प्पा आर्ट एंड क्राफ्ट वेयर डेकोरेटिव बट हाईली यूटिलिटेरियन एंड डीपली इंटीग्रेटेड विद डेली सोशियो इकोनॉमिक लाइफ। अब सोचिए डेली सोशियो इकोनॉमिक लाइफ में क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहला चीज तो जरूरी है क्लोथिंग, सील्स। वैसे करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे आया सील्स, ठीक है। जैसे ही सील का बात हो तो उसको समझिए दो तरीके से। जो आर्ट एंड क्राफ्ट में हम लोग के पास सील था पहला। अब सील कुछ कुछ एग्जांपल दीजिए कि सील कहाँ कहाँ मिला जो आपको याद होगा। जैसे हड़प्पा में सील मिला आपको, मोहनजोदड़ो में बुल वाला सील मिला है, पशुपति सील मिला है आपको, यूनिकॉर्न का सील मिला है। तो ये आप समझिए। और आपका जैसे कालीबंगन में आपका 10 अल्फाबेट्स का अनडिसाइफर्ड लाइक नेम प्लेट टाइप से मिला है, ये चीज याद रखिए। ये तो आपको प्रीलिम से आपको पता है, ठीक है। बट आपको इसको इसमें बताना होगा कि दे आर वर्क ऑफ आर्ट, बट दे हैव ए सोशियो इकोनॉमिक थिंग। कैसे?
सील्स का यूज होता था आपका ट्रेड को इधर उधर करने में, ठीक है, गारंटी करने में कि कुछ बीच में हैम्पर नहीं हो गया है, ये नुआंस पॉइंट याद है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग उस समय का पोट्री, क्योंकि एंशियंट कुछ भी बताना है तो पोट्री बताना है। अब पोट्री में क्या होता था, ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री यूज होता था, ठीक है, पोट्री व्हील यूज होता था, ये न्यूआंस पॉइंट को पता होना चाहिए। पर्पस अब देखिए ये हो गया, अब सोशियो इकोनॉमिक बताना है, तो पोट्री का सोशल यूज क्या था, आप पोट्री बहुत तरीके से यूज होता था, जो बड़ा पोट्री था वो ग्रेन स्टोर करने के लिए यूज होता था, पानी रखने के लिए यूज होता था, और सबसे जरूरी चीज जो परफोरेटेड जार मिला है हम लोग को हड़प्पा में, इसका यूज होता था वाइन या बिवरेज को डिस्टिल करने के लिए, ठीक है। फिर तीसरा इकोनॉमिक, इकोनॉमिक पॉइंट से याद रखिए, जैसे इकोनॉमिक में बात है तो इकोनॉमी तीन चार तरीके से ही चल रहा था ना वहाँ पे, आपका चान्हो दारो था जहाँ पे बीड मेकिंग चल रहा था, और जो मेसोपोटामिया है वो, और आपका जो सोर्टुगाई, ये सब एक ही में जो इंडस्ट्रियल एरिया आपका चान्हो दारो लोथल ही था, उसी के अराउंड आपको बीड्स वीड्स मिला है। तो आप चान्हो दारो को देखिएगा, वहाँ सीटाडेल भी नहीं था, ठीक है, और लोथल में जो था फोर्टिफाइड नहीं था, इससे पता चलता है कि वो वहाँ पे बहुत ज्यादा सिर्फ इंडस्ट्रियल लोग रह रहे थे। तो बीड मेकिंग को आप बोलिएगा तो बीड मेकिंग क्या यूज होता था, कार्नेलियन स्टोन यूज होता था, ये याद रखना है, ठीक है, लापिस लाजुली यूज होता था, ठीक है, स्टीटाइट आता था, स्टीटाइट बीड्स ये आता था, ठीक है। अब इसको इकोनॉमिक है कि ये एक्सपोर्ट होता था, ठीक है, मेसोपोटामिया एक्सपोर्ट होता था, उसका प्रूफ मिला है हम लोग को, ठीक है। और एक सोर्स ऑफ आइडेंटिटी भी था, जो अमीर लोग होगा वो गोल्ड पहनेगा, कार्नेलियन पहनेगा, लापिस लाजुली पहनेगा, जो कि कॉमनर है वो टेराकोटा पहनेगा, सिल पहनेगा, ठीक है, ये समझ लीजिए। अब टूल्स क्या है, अब उस समय अब आप हम लोग को मिला है डांसिंग गर्ल। अब डांसिंग गर्ल हम लोग को पता है वैक्स टेक्निक से बना है, तो हम लोग लिखेंगे कि मेटलर्जी का भी यूज होता था, तो मेटलर्जी एंड टूल्स, तो उसमें लिख देंगे कि भैया ये डांसिंग गर्ल बनाया था, ठीक है। और कुछ भगवान भगवान का मूर्ति नहीं बनाया, ये बताया डांसिंग गर्ल को बनाया, ठीक है। और आप वहाँ उस समय फिश हुक मिला है, एक्स मिला है, चीजेल मिला है, तो ये आप बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर को, कारपेंट्री को, बोट मेकिंग को, ये करने के लिए सब टूल्स सबका ये लोग यूज करता था, ठीक है। फिर जो टेराकोटा का टॉयज मिला है, तो हम लोग को टेराकोटा का क्या क्या टॉय, बुलॉक कार्ट मिला है, हम लोग को बर्ड शेप्ड विसल मिला है, और यू कैन से स्पिनिंग टॉप्स, ये सब मिला है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या पता चलता है कि वो टेराकोटा का ये फिगर्स तो है, बट वो एजुकेशनल पर्पस के लिए भी है, ठीक है। जैसे कि आपको हरप्पन ट्रांसपोर्ट पता हो, बर्ड्स के लिए तो आपको ये प्लग, टेराकोटा का ये भी मिला है, क्या बोलते हैं, प्लग टाइप से भी मिला है, ये चीज डालिए। फिर हम लोग को पता था स्टैंडर्ड्स में वेट एंड मेजर्स ये लोग यूज करता है, आपको चिल्ड स्टोन यूज किया है, ठीक है। तो तो आपको समझना होगा कि एक मतलब वेट मेजर सेम हो, उस हिसाब से उसको आपको स्टोन को कार्व करना है, तो स्टोन कटिंग क्राफ्टमैनशिप है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है, तो वो भी आपको समझना होगा। फिर स्पिंडल वॉल्स एंड टेक्सटाइल्स, तो आप जब देखिएगा कि जो स्पिंडल वॉल्स है वो हर एक घर में मिला है, मोहनजोदारो के इसमें, तो इससे पता चलता है कि जो स्पिंडलिंग है, जो कॉटन का अपना घर, एक घर में सब अपना अपना ये कर रहा था, डिसेंट्रलाइज था, डोमेस्टिक क्राफ्ट था, ठीक है। ब्रिक का आप कॉन्सेप्ट ले लीजिए, क्योंकि जो स्टैंडर्डाइज था, ब्रिक था, बर्न्ड ब्रिक का बहुत सारा पर्पस है, बर्न्ड ब्रिक का एक पर्पस तो है कि वो स्ट्रांग होगा, दूसरा है कि लीकेज प्रूफ होगा, ऐसे ड्रेनेज सिस्टम जो बना है, तो ऐसे बता सकते हैं। अब कंक्लूजन में सिंपल लिखना है उसको आज के साथ मिला के, कि जो ट्रू ब्रिलियंस है वो है कि उस आर्ट को डेमोक्रेटाइज करना, केवल रिजर्व लाइट के लिए, डिवाइन के लिए रिजर्व ना करके, कि जो ट्रू आर्टिस्टिक एक्सीलेंस है वो को एग्जिस्ट कर सकता है सोशियो इकोनॉमिक यूटिलिटी के साथ, एकदम मस्त, ठीक है। तो थॉट प्रोसेस समझे ना, सोशियो इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में क्या था, ट्रेड, ट्रेड कैसे होता था, सील से होता था, ट्रेड के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए सील यूज कर लिए, और क्या क्या यूज किए, डेली खाना खा रहे हैं तो पोट्री बना लिए हैं, ट्रेड कर रहे हैं तो सील्स एंड वेट्स यूज कर लिए हैं, ड्रेस बना रहे हैं तो बीड्स एंड कॉटन्स यूज कर लिए, किड को पढ़ाने के लिए टेराकोटा टॉयज यूज कर लिए, बिल्डिंग बनाए तो हो गया। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात पॉइंट तो ऐसे ही हो गया, और जो बच गया इसमें एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट था, मेटलर्जी था, वो बता देते हैं आप, ये अच्छा नॉलेज दिखाएगा। देखिए सेम हम लोग यहाँ भी किए होंगे, आप जब देखिएगा ट्रेड वाला क्वेश्चन में, ट्रेड वाला क्वेश्चन में क्या था देखिए, आप एंशिएंट सिविलाइजेशन है, पर इजिप्ट और मेसोपोटामिया में क्या था, वहाँ सेंट्रलाइज था, डिस्पोटिक एडमिनिस्ट्रेशन था, बट अपना यहाँ यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म।
आप बताइए, इंटरनल ट्रेड से यूनिफॉर्मिटी आएगा, एक्सटर्नल ट्रेड से प्रोस्पेरिटी आएगा, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इंटरनल ट्रेड का क्या, ट्रेड को सिंपली 4 भाग में तोड़िए। ट्रेड अगर करना है तो आपको क्या चाहिए, ट्रेड करने के लिए सबसे पहले तो आपको भैया सोर्स चाहिए, सब एक जगह तो ना मिलेगा, तो रिसोर्स कहाँ से लिया, क्या चीज़ का ट्रेड होता था, दिमाग लगाइए, ब्रॉन्ज एज था तो कॉपर चाहिए होगा, क्षेत्रीय माइन से आता था, आपको बीड्स बनाते थे, तो बीड्स ये सब सेल्स वगैरह कहाँ आता था, नागेश्वर और यहाँ आपका कोस्टल एरिया से आता था, बालाकोट से आता था। आपको गोल्ड चाहिए, कोलर से आता था। सिल्वर कहाँ, अफगानिस्तान से आता था। आप और क्या चाहिए इसके लिए, हाँ यही सब चाहिए। आप अब ट्रेड हो रहा है, अब ट्रेड करने के लिए आपको वेट करना होगा, स्टैंडर्डाइज करना होगा मेजर, क्योंकि यूनिफॉर्म करना है। तो यूनिफॉर्मिटी का सबसे बड़ा पॉइंट तो यही था कि स्टैंडर्डाइजेशन और मेजर्स हो वहाँ पे, ठीक है। तो चर्ट स्टोन यूज होता था, ठीक है। डेसिमल मल्टीपल्स ऑफ 16 का यूज करता था ये लोग, ठीक है। गुजरात से पंजाब में मिला है चर्ट स्टोन, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल के लिए सील सब यूज हो रहा है, ठीक है। स्टीटाइट का सील बनता था, ठीक है। स्टीटाइट आपका सदर्न राजस्थान से आ रहा है, वो भी याद रखना है। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क था, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जैसे बल्लॉक कार्ट यूज होता था, या इंडस रिवर में अगर जाना है तो फ्लैट बॉटम आपका बोट यूज होता था, याद रखिए। इसका भी बहुत सारा चीजेल वगैरह का प्रूफ मिला कि कारपेंट्री होता था, उसका भी प्रूफ मिला है। टिम्बर एक्सपोर्ट करते थे, वो भी याद रखना है। एक्सटर्नल ट्रेड मेसोपोटामिया बेसिक तो याद रखना ही है। अब मेसोपोटामिया में हम लोग सुमेरिया बोलते थे, वो लोग हमको मेलुआ बोलता था, ठीक है। कॉटन को सिंडन बोलते थे। तो हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते थे, हम लोग कार्नेलियन बीड, आइवरी, टिम्बर, लापिस लाजुली, कॉटन, ये सब एक्सपोर्ट करते थे, वहां से मंगाते थे। सिल्वर, टीन, वुलन टेक्सटाइल, ये सब मंगाते थे, ठीक है। तो आप आउटपोस्ट बताइए, आपको याद ही होगा, सौटुगाई है, ओमान, ओमान हो गया आपका, बहरीन हो गया। तो जैसे मगन हो गया आपका ओमान, और दिलमन हो गया बहरीन। अ, बहरीन पे दिल आ गया तो दिलमन, ये याद नहीं भी आए तो ओमान और बहरीन तो लिख ही दीजिएगा। आर्कोलॉजिकल प्रूफ बताइए कि भैया यहाँ का चीज़ वहाँ मिला होगा, यहाँ का चीज़ यहाँ मिला होगा, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है। और बहुत नुआंस पॉइंट आंसर लिखिए कि देखिए, ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हुआ 1900 में, साथ में मेसोपोटामिया भी खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि दोनों आपस में उसका सर्वाइवल ट्रेड से ही जुड़ा हुआ था, इसलिए दोनों एक साथ खत्म हुआ, ठीक है। और सेम आपका वाटर वाला में देखिए, वाटर मैनेजमेंट में आपको सेम समझना है कि जैसे हमको धोलावीरा पता है, धोलावीरा लूनी एरिया में, लूनी रिवर के सामने है, ठीक है। अब लूनी रिवर के सामने हम लोग को पता है कि वहाँ पानी नहीं होगा, तो ये लोग क्या करेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया होगा, इतना हमको पता है। हमको पता है कि वो पानी का कैचमेंट एरिया में ले रहा था और रिजर्वोयर बना रहा था और आपस में चैनल से जोड़ रहा था। अब हमको लिखना है, तो हम स्टार्ट करेंगे कैसे, सबसे पहले है कि धोलावीरा का लोकल हाइड्रोलॉजी यूज हुआ है, ये पॉइंट लिखना होगा, टोपोग्राफी ड्रिवन प्लानिंग। तो आपको यूज़ करना होगा कि आज का जो मॉडर्न डे प्रॉब्लम है, जैसे कि बैंगलोर वगैरह है जहाँ पे लेक पे घर बना रहा है, तो आप उसको यूज़ कीजिए अपना लोकल हाइड्रोलॉजी को, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा था क्या, जैसे रिजर्वोयर बनाए नीचे कैचमेंट एरिया में आपका, फिर चैनल बनाए, पानी एग्रीकल्चर किया, तो वैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग लोकल वाटर बॉडी को इंटरकनेक्ट करके, जैसे ये जो पास्ट एरिया है चेन्नई उन्नई, वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ वाटर पॉइंट आपको पता नहीं रहता है कि जो तुम्हारा पीने का पानी और ये ग्रे वाटर, इसके लिए अलग व्यवस्था है, बट ये चलिए पॉइंट हम लोग को याद नहीं आएगा एग्जाम में। पर अब आगे, अब जैसे अब आप आगे कीजिए कि सोर्स मैनेजमेंट, जैसे कि हम लोग को पता है कि मोहनजोदड़ो में सबका घर में डीप वेल मिला है, प्राइवेट वेल मिला है, स्टेप वेल मिला है, ग्रेट बाथ मिला है, सबका क्या कारण है कि हम लोग डिसेंट्रलाइज सोर्सिंग करना चाह रहे हैं, ये चीज़ याद रखिए। अब ड्रेनेज का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ड्रेनेज है कि आप देखिए दो तरीके से, कि जिसका बाथरूम है, बाथरूम में स्लिप ड्रेनेज है कि सीधे नीचे जाए, और उसमें ब्रिक के साथ बना है, तो जिप्सम के साथ, कि वो लीक ना हो। और दूसरा है कि आपका जो मेन ड्रेनेज सिस्टम है जो सिटीज के थ्रू जा रहा है, वो कवर्ड है, तो आपका वेक्टर बोर्न डिजीज नहीं होगा, ये समझ लीजिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखिए, तो आप देखिएगा कि सम सिंकिंग, सम सोक इंफ्रास्ट्रक्चर बना होगा, मेन होल्स होगा, तो इससे पता चलता है कि भैया मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। और लीक प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ाइए, ये सबको हम लोग को 8 पॉइंट करना है ना। अब फिर हम लोग ग्रेट बात, ये सबसे क्या बता, देखो हम लोग को पॉइंट फिक्स है, अब इसको बढ़ा दें। अब ग्रेट बात है तो ग्रेट बात को आप वहां भी लिख सकते हैं, यूटिलिटेरियन बॉडी में, तो डेमोक्रेटाइजेशन कर दिए वाटर का, लीक प्रूफ कंस्ट्रक्शन कर दिए हैं। अब जैसे अगर हम मान लीजिए अब सब पढ़ लिए, अब हमको एक क्वेश्चन बचा इसको यूज करना, कि टू व्हाट एक्सटेंट एन इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज कुड बी रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जामिन इन द लाइट ऑफ सर्च रिसेंट आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स। तो इसका डिक्लाइन क्यों हुआ होगा, पहला हम लोग बता सकते हैं कि भैया वो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो इंट्रोडक्शन में कैसे लिखेंगे कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन, बट इट्स
डाउनफॉल वाज लीडिंग टू वेरियस रीजंस, ऐसा करके बोल सकते हैं। पहला है कि अगर ये लोग पूछ ही रहा है कि इकोलॉजिकल और क्लाइमेट चेंज कैसे रिस्पॉन्सिबल है, तो पहला चीज बोलेंगे कि भैया वो घाघरा, इंडस वैली और घाघरा खक्कर रिवर के सामने था, तो पहला चीज बोल सकते हैं कि भैया ये या तो प्रूफ है कि जो आपका सरस्वती रिवर है वो सूख गया, तो उसके वजह से वहाँ का बहुत हद तक लॉस हुआ होगा, ये एक कारण होगा। और दूसरा इकोलॉजिकल कारण क्या होगा? दूसरा इकोलॉजिकल कारण हो, देखो सिंपल चीज हम लोग को पता है कि जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन उसका डिक्लाइन का 4 कारण है। पहला कारण कि घाघरा रिवर सूख गया, दूसरा कारण कि अर्बन ट्रेड बंद हो गया, तीसरा कारण कि कोई इन्वेजन कर दिया या अटैक हुआ होगा, और चौथा कारण है कि क्या चौथा कारण था एक, यही लिखिए। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया देखिए, इज नॉट एन सडन एपोकलिप्टिक क्लिव्स बट ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डी अर्बनाइजेशन एंड ईस्टवर्ड माइग्रेशन है, ठीक है। तो पहला क्लाइमेट चेंज क्वेश्चन में जैसे पूछ रहा है, तो क्लाइमेट चेंज में क्या होगा? तो कोई ड्रॉट आया होगा। तो अब जैसे ये तो चलो, ये तो बहुत हार्ड हो गया, पता नहीं होगा। शिफ्टिंग रिवर डायनेमिक्स वाला ये पता होगा कि अ, जो रिवर चेंज हुआ उसकी वजह से घाघरा हक्कर रिवर ड्राई हो गया, तो जो कालीबंगन बनवाली ये सब होगा बंद हो गया होगा। क्रॉपिंग पैटर्न्स चेंज हो गया। क्लाइमेट अगर ड्राई हो गया तो व्हीट बार्ले ये सब बना रहा था, तो मिलेट पे शिफ्ट हुआ होगा। ह्यूमन फैक्टर क्या है? डिफोरेस्टेशन वहाँ पे कर रहा था फॉर बर्न ब्रिक करने के लिए। अर्बन पॉपुलेशन बूम हो रहा था तो सॉइल सैलिनिटी बढ़ रहा होगा। कोलैप्स ऑफ ट्रेड बोलिए, सिविक ब्रेकडाउन और डिजीज कुछ हो सकता है, ठीक है। रिसर्च क्या क्या प्रूव कर रहा है कि देखिए, सिविक ब्रेकडाउन या डिजीज बोल सकते हैं कि मलेरिया या कोलेरा, वैसा कोई अ, कि प्रूफ दिखा रहा है कि ठीक है। और कोलैप्स ऑफ ट्रेड बोल रहा है कि मर्केंटाइल अर्बन सिस्टम बंद हो गया, सोयल सेलिनिटी बढ़ गया, ठीक है। ओवर इरिगेशन सेमी एरिड जोन्स में सोयल सैलिनिटी बढ़ा दिया, डिफोरेस्टेशन हुआ होगा फुट ब्रिक बनाने के लिए, तो इससे क्या हुआ कि डेजर्टिफिकेशन हो गया, बढ़ गया। क्रॉप पैटर्न्स ये वाला तो पॉइंट था। सो बात का एक बात है कि आपको जो बेसिक 4 पॉइंट पता है उससे आपको आंसर लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही खेला है एग्जाम का। मतलब हमको अगर पता है कि भैया कि घाघरा रिवर सूखने से इंडस वैली सिविलाइजेशन बंद हुआ है, या ट्रेड के कोलैप्स होने से बंद हुआ है, या कोई फॉरेन इन्वेजन करने वाला जो थ्योरी है वो, ये तो जो आपका मेजर है फोकस वाला थ्योरी, ये पानी का है, क्योंकि क्लाइमेट से ही पूछ रहा है, और आपका इकोनॉमिक वाला है, ठीक है। तो अगर क्लाइमेट वाला बात आ जाए कि पानी चला गया, तो उससे क्या बोल सकते हैं? पानी गया तो पहले तो रिवर डायनेमिक्स चेंज हुआ, तो अर्बन सेंटर के लिए पानी का सोर्स खत्म हुआ। पानी का सोर्स अर्बन सेंटर पीने के लिए तो यूज कर ही रहा था। दूसरा आपका इसके लिए खत्म हुआ, क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर एज ए सोर्स खत्म हुआ। अब क्योंकि अर्बन सेंटर्स बन रहा था, आप उसको जोड़िए कि भैया बर्न्ड ब्रिक्स के लिए लकड़ी कट रहा होगा जलाने के लिए, ठीक है। वो एक कारण था, डेजर्टिफिकेशन हो रहा होगा, सोयल चेंज हो रहा होगा, ओवर एग्रीकल्चर हो रहा तो डेजर्टिफिकेशन हो रहा होगा, ये सब लिखिए। और और क्या लिखिएगा? सोयल सैलिनिटी बढ़ रहा था, कोलैप्स ऑफ ट्रेड, एक है कि और कि कोई सिविल डिजीज आ गया होगा, ब्रेकडाउन हो गया। तो हाँ, ये भी प्रूफ है कि भैया जो अ, हम लोग अभी इंटरपर्सनल वायलेंस का भी दिखता है प्रूफ इन द स्केलेटन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो यही है, ऐसा हमको लगता है कि ये 4-5 एरिया है ना, तो आप कोई भी आंसर राइटिंग जनरेट कर सकते हैं कि अब अगर मेरे पास क्वेश्चन का लिस्ट है, तो हमको ड्रेनेज के बारे में 4-5 चीज़ पता है, तो हम सिस्टमेटिक ढंग से लिख सकते हैं, ठीक है। 8 पॉइंट वहाँ जनरेट कर सकते हैं। हम क्लाइमेट चेंज पे जनरेट कर सकते हैं। हम कैसे, अब जैसे ये क्वेश्चन कि
इंडस वैली सिविलाइजेशन हाई डिग्री ऑफ सिविल ऑर्डर एंड स्टैंडर्डाइजेशन दिखा रहा था। अब स्टैंडर्डाइजेशन, अब सिविक ऑर्डर दिख रहा था, इसका मतलब क्या है, ये कैसे पता चल रहा है? हम लोग बोलेंगे कि भाई सिटी स्टैंडर्डाइज था। आप देखिए कि जो सिटीज है वो पर्टिकुलरली राइट एंगल पे बन रहा था, ठीक है, ग्रिड पैटर्न पे जो सिटीज था, पहला 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 पॉइंट हमको ये याद है। दूसरा चीज याद है कि सील्स का यूज हो रहा है, जो स्टैंडर्ड वेट्स का यूज हो रहा है, चर्च स्टोन बन रहा है वो उसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और remarkably high degree of civil without the apparent use of coercive military force and monumental apparent use of coercive military force और monumental religious authority, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन हो गया विदाउट apparent use of, ठीक है। और चौथा चीज हो सकता है कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिविक ऑर्डर और स्टैंडर्डाइजेशन बनाने के लिए। तो सिविक ऑर्डर बना कैसे? तो आप बोल सकते हैं कि म्युनिसिपल बेस्ड रूलिंग था, क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी मिला नहीं ना हम लोग को वहाँ पे राजा टाइप। तो ऊपर से सीटाडेल है, सीटाडेल में कौन रहता था, यही लोग रहता था, जो मर्चेंट होगा, ट्रेडर होगा, मर्चेंट, कोई भी बोलता था कि मर्चेंट बेस्ड थ्योरी है कि भाई मर्चेंट लोग रूलिंग क्लास था, ऐसे आप बोल सकते हैं। और सिविक ऑर्डर के लिए लोग क्या कर रहा था, ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म को आप एक बार बोल सकते हैं कि भैया ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म सबका सेम था। एजुकेशन वाला आप बोल सकते हैं टेराकोटा सील्स था, मिला जो सब बच्चा सब एक जैसा पढ़ रहा था, ये बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर टेक्निक अगर आप बोला जाए तो भैया एक जैसा मिल रहा था। आप बोलिएगा कि जो टूल्स है वो भी इधर उधर मिल रहा था एक जैसा। तो आप बोल सकते हैं कि इंडस वैली से हाई डाइवर्स सिविल कोडर था। आंसर कैसे लिखिएगा? आंसर लिखिएगा वही इंट्रोडक्शन तो हम लोग कर देंगे विद द कंटेम्प्रेरी रिलीजियस मिलिट्री डिस्पोटिज्म, यहाँ पे भैया सिविक ऑर्डर था, ठीक है। पहला पॉइंट लिखेंगे कि सिविक ऑर्डर के लिए सील्स का पॉइंट लिख देंगे कि भैया सील्स था, यूनिफॉर्म था, इससे आपका आइडेंटिटी और ये पता चलता था इसका, ठीक है, ठीक है। दूसरा है मर्चेंट बेस्ड क्लास था, तो मर्चेंट बेस्ड क्लास था तो दे मेनी मर्चेंटल बेस्ड थ्योरी की सिटाडेल में वो लोग रहते थे, दे हैव द म्युनिसिपल बेस्ड ऑर्डरिंग सिस्टम, नो डायरेक्ट किंग इज देयर, ऐसा करके है कि प्रिस्टली किंग है बट वो लाइक इज नॉट डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला है, ठीक है। ये दूसरा चीज। तीसरा है कि स्टैंडर्ड्स के लिए हम लोग आप समझिए क्या बोलते हैं, वेट मेजर के लिए चेल्ट स्टोन सबका यूज हुआ है, तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट हो सकता है जरूरी पॉइंट की, और क्या है कि हम लोग यूनिफॉर्म एजुकेशनल फिगर्स जैसे कि आपका बुलोक कार्ट हो गया, टेराकोटा का, ये सब यूज हो रहा था, ठीक है। अब आप ज्वेलरीज को देखिएगा तो ज्वेलरीज में भी अमीर और गरीब के लिए ज्यादा ही लोग ये नहीं कर रहा था, वैसे ही टाइप से यूज किया था, ठीक है। पोट्री आप देखिए लोग का, टाउन प्लानिंग में बर्न ब्रिक्स है। सिविक सेंस आपका ड्रेनेज कवरिंग में दिखाता है कि ड्रेनेज कवर था इन लोग का। रिजर्वोयर सिस्टम में कि भैया पानी का कमी है तो हम लोग पानी को वेस्ट करेंगे नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी तो सिविक सेंस दिखा रहा है। ऐसे करके मिला जुला के हमको लगता है 8 10 12 13 पॉइंट है, इसको रिसाइकल करेंगे तो भैया आप अच्छा मेंस का आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एक चीज हमको अच्छा लगा इसका आंसर में कि भैया क्वेश्चन का सारा चीज को एड्रेस करना होगा। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि हम बस सिर्फ सिविक डिग्री और स्टैंडर्डाइजेशन को बता दिए, ऐसे नहीं है, हम लोग को ये भी बताना होगा कि मिलिट्री का और मॉन्यूमेंटल रिलीजियस अथॉरिटी का यूज नहीं था। पहला चीज तो छोटा वाला चीज बता दें कि मिलिटराइजेशन नहीं था। अब ये बताना बहुत आसान है ना कि कोई ऐसा प्रूफ ही नहीं मिला कि ना ही ज्यादा, जैसे कहीं कहीं चेरियट, कॉपर चेरियट मिला है, ज्यादा वेपन्स वगैरह नहीं मिला। वेपन्स मिला भी तो वो बस एग्रीकल्चर के लिए और इसके लिए यूज होता था, सॉवेल और ये सब मिला है, ठीक है, चीजेल वगैरह, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ आर्मर, हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स, इस तरह का वॉरफेयर का कोई चीज़ नहीं मिला है, ठीक है। कोई ऐसा टेम्पल्स नहीं मिला है, फायर अल्टर्स मिला है पर टेम्पल्स वगैरह नहीं मिला है, ठीक है। बट हम लोग जैसे नेचुरल चीज़ को यूज़ करते थे, प्रोटो सिवा है, नेचर्स के लिए है, आपका पीपल ट्री वाला मिला है, आपको सील मिला है, आपका बुल्लॉक वाला मिला है, ऐसे ऐसे करके मिला है, ठीक है। तो अब सिविक ऑर्डर के लिए देखो वही है कि जो मर्चेंटाइल ओलिगार्की बोल सकता है, जो थ्योरी था कि भैया जो सीटाडेल में बिजनेस लाइक एडमिनिस्ट्रेशन म्युनिसिपैलिटी या कॉर्पोरेट गवर्नेंस था, ये बोल सकते हो।
इकोनॉमिक नेसेसिटी बोल सकते हो एज यूनिफाइंग फोर्स। तो अगर जैसे कि सबका जगह सब नहीं मिल रहा था, तो स्टैंडर्डाइजेशन का बात हो, आपका ड्रेनेज वाला बात हो, क्वेश्चन ही अलग से कि म्युनिसिपल फोकस है, यूटिलिटेरियन आर्किटेक्चर है, सिविक बिल्डिंग्स दिख रहा है, ग्रेट बाथ है, ग्रेनरीज है, असेंबली हॉल्स है। इसका मतलब क्या है? ये सब है। सिविक हाइजीन का ध्यान दे रहा है, पब्लिक वेलफेयर का ध्यान दे रहा है, कल्चरल कंसेंसस है कि भैया ये सबसे हो रहा है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है बट विदाउट एक्सट्रीम पोलराइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइक अमीर गरीब के बेसिस पे, ना कि कास्ट वगैरह के बेसिस पे। ठीक है। Power of soft integration, that lasting civic order and unparalleled standardization can be achieved not through sword, but or the fear of the region, but through highly efficient trade-oriented innovation that prizes municipal utility, economic interdependence, and cultural सर्वाइवल स्ट्रेटेजी क्या है? कि इजिप्ट का फेरोआ को सोचिए, कि अपना कोई मर्चेंट क्लास नहीं था। ठीक है, वहाँ का पिरामिड को सोचिए, अपने पास कोई मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर नहीं था वहाँ पे, तो हम लोग ग्रेनरीज था, ये सब था। आर्मीज के साथ एक्सपेंड किया हम लोग, ट्रेड नेटवर्क से एक्सपेंड किए, ये चीज़ था। ऐसे करके सोच सकते हो। तो 8-10 पॉइंट लिखना है, नंबर तो 5 नंबर ही देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही खेला है कि 5 से 6 नंबर ले आए, बस यही है प्रूफ हम लोग का।